हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के हिंदी ग्रामर के पहला अध्याय अनमोल वाणी के पहला लेसन कबीरदास के विषय में पढ़ेंगे। तो कवि परिचय। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले थे। जैसे कि हम लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि कबीरदास हिंदू परिवार में जन्म हुए थे और उनका पालन पोषण जुल्हा मुसलमान दंपति ने किया था। उनका नाम था नीरू और नीमा। वो लोग थे जुल्हे दंपति। एक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। कबीरदास अपना सारा काम बुद्धि और विवेक से लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। तो कबीरदास ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप, जैसे कि कोई मूर्ति नहीं, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ भक्ति को ही मानते थे। उनके समय धर्म और समाज में बड़ी ही गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी, मतलब उड़िया में हम जिसे अनुगामी बोलते हैं, आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कवि जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत, जब तक, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली थी, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा ही आदर करते थे। तो उनकी भाषा थी मिश्रित खड़ी बोली, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। लेकिन अभी के समय में आप सबको क्या पता होना चाहिए कि अभी के समय में खड़ी बोली ही प्रचलित होता है। चलिए अब हम दोहे पढ़ लेते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बूबे, ताही बोयो तो फूल। तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब यही होता है कि सच या सत्य के बराबर कोई भी तपस्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं। लेकिन मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन हम पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद इसका मतलब पोएम में यानी दोहे में ही जो दिया गया है उसके हिसाब से ही इसे समझेंगे। मेरे बोलने से अगर आप समझ जाओगे तो ये थोड़ा सा गलती भी हो सकता है। तो सांच का मतलब होता है सत्य, बराबर, समान, तप, तपस्या, ज्ञान। झूठ मतलब मिथ्या, पाप, पातक, कुकर्म, अघ। तो आप इससे पाप का अर्थ भी बोल सकते हो और समानार्थी शब्द भी बोल सकते हो। जाके मतलब जिसके, हृदय, ताके उसके, आप, ईश्वर या भगवान, तो को तुझको, कांटा कंटक, बूबे बोता है, ताही उसे, बोए बो, तो को तुझको, बाको उसको, त्रिशूल या त्रिगुण, मन मना, होए होता, माली पेड़ पौधे लगाने या सींचने वाला, सिंचे सिंचन करना, पानी देना, सिंचाई। 100 मतलब 100, घड़ा, मटका, कलश, कागज, जलपात्र, ऋतु, मौसम। ये जो है ये सब इसका समानार्थी शब्द है। तो आप सभी को पता है कि इसमें पानी रहता है, जो कि घड़ा है। ऋतु मतलब मौसम। हमारे 6 ऋतुएं हैं और उड़िया में इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट में बता देना। फिलहाल मैं अभी बोल रही हूँ इन्हें
उड़िया में क्या बोलते हैं, तो इन्हें उड़िया में बोलते हैं ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत। आप उड़िया में क्या बोलते हैं कमेंट में बता देना, और हिंदी में भी क्या बताते हैं इसे भी कमेंट में बता देना। दोह को समझे। पहला, सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है, पाप रहित होता है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर करता है। यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छा काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है। ये दूसरे दोहा है, तो चलिए दूसरे दोहे को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो तो को कांटा बूबे ताही बोयो तू फूल, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो चलिए इसका मतलब हम अभी समझ लेते हैं। यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है, अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा और उनकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। अभी हम तीसरे दोहे का मतलब जानेंगे, तो चलिए अब हम तीसरे दोहे को भी पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए।